हैकिंग की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट लोग दूसरों के डेटा को एक्सेस करते हैं इल्लीगली, या फिर ऐसे हैकिंग करते हैं जो मानवता के भलाई के लिए होते हैं, या फिर सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक कर देते हैं, या फिर इसको फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर पैसे कमाने के लिए। कुछ हैकिंग तो ऐसे होते हैं जिसमें हैकर्स खुफिया तकनीक किसी और देश को बेचते हैं और उसकी कीमत क्रिप्टो करेंसी में ली जाती है, और कुछ हैकिंग ग्रुप्स इन हैकर्स को काबू में रखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हैकर्स के बारे में बताऊंगा जो एक टाइम पहले दुनिया के सबसे बड़े हैकिंग ग्रुप से मिले हुए थे, जिसका नाम है एनोनिमस। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। नंबर 1, सातोशी नाकामोटो। ये वही है जिसने बिटकॉइन को इन्वेंट किया है और पहली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी को भी। पहली बार बिटकॉइन 31 अक्टूबर 2008 को पेपर में एक आइडिया के फॉर्म में था, जिसको सातोशी नाकामोटो के द्वारा पब्लिश किया गया था। इसको नाम दिया गया था पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, और फिर फाइनली जैन 2009 में बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर बना। पहले साल तो सातोशी नाकामोटो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। उन्होंने कई सारे ईमेल्स लिखे, कई सारे डेवलपर्स को कांटेक्ट किया जिससे बिटकॉइन की कोडिंग और भी ज्यादा अच्छी हो और इसको बिल्कुल ही परफेक्ट बनाया जा सके। और फिर कहानी में ट्विस्ट 26 अप्रैल 2011 को आया, जब सातोशी नाकामोटो अचानक से गायब हो गए। किसी के पास भी उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। कोलैबोरेटर, डेवलपर, इन्वेस्टर, किसी के पास भी इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि किसी ने भी इनके साथ फिजिकल मीटिंग नहीं की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सातोशी नाकामोटो था कौन जिसने पहली डिजिटल करेंसी बनाई, ब्लॉकचेन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो आगे चलकर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। इतना जीनियस आदमी मिस्टीरियसली गायब हो गया, तो आखिर ये था कौन? अकॉर्डिंग टू डैन कमेंस्ट्री, जो एक अमेरिकन कंप्यूटर रिसर्चर है, इन्होंने सातोशी नाकामोटो के बारे में कुछ बातें बताई है। इन्होंने कहा, एक ऐसा कोडर जिसके पास C++ प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है, इसके साथ ही इसके पास इकोनॉमिक्स, क्रिप्टोग्राफी, पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, डिजिटल करेंसीज और कंप्यूटर साइंस की भी बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है। तो आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी इतनी सारी नॉलेज लेके साथ चले? मे भी हो सकता है ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सीक्रेट ग्रुप है जिसको एक चेहरा दे दिया सातोशी नाकामोटो के नाम पर। कुछ रिसर्चर्स का ये दावा है ये और कोई नहीं बल्कि एनोनिमस है, वही ग्रुप जो दुनिया का सबसे बड़ा हैकिंग ग्रुप है। डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने का कोई एक मकसद होगा, क्योंकि इसको कोई बैंक कंट्रोल नहीं करता है, और अगर आप पेमेंट ट्रांजैक्शन करेंगे तब ब्लॉकचेन IP एड्रेस को भी स्टोर नहीं करता है। इसका मतलब बंदे की आइडेंटिटी बिल्कुल अनजान रहेगी। अगर सातोशी नाकामोटो ही एनोनिमस का एक चेहरा है, तब हम लोग इससे आराम से पता लगा सकते हैं कि एनोनिमस में कितने ही ज्यादा जीनियस लोग बैठे हैं, क्योंकि जो ग्रुप इलॉन मस्क को चेतावनी दे सकता है, वो ग्रुप कितना ही ज्यादा खतरनाक होगा। और ये भी माना जाता है दोस्तों, सातोशी नाकामोटो के पास 10 लाख बिटकॉइन है, जो उसे सीक्रेटली दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी भी बनाता है। अभी तक ना ही कोई सातोशी नाकामोटो के बारे में जानता है, ना ही कोई एनोनिमस के बारे में। नंबर 2, हेक्टर मोंसेगर, जिसका निकनेम शुभू था। दोस्तों, हेक्टर मोंसेगर ऐसा बंदा है कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हु इज द लीडर ऑफ एनोनिमस, तब इनका नाम सबसे पहले आता है। हालांकि कभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि हेक्टर मोंसेगर ही एनोनिमस के लीडर हैं। हालांकि ये कंफर्म है कि ये एनोनिमस के एक मेंबर रह चुके हैं। ये एक पैदाइशी हैकर थे। इनने बहुत ही कम उम्र से हैकिंग शुरू कर दी थी। हेक्टर मोंसेगर अपनी दादी के साथ रहते थे। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्होंने इसको सुधारने की कोशिश की। बंदे के पास दिमाग तो था ही, उसको अपना औजार मिल गया, वो था कंप्यूटर। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इनने क्रेडिट कार्ड चोरी करना शुरू कर दिया। इसकी मदद से वो अपने सारे बिल पेमेंट करते थे। ये सब हैकिंग से इन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा, और इसके बाद इन्होंने एनोनिमस ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जिनके बाद इनके काम बहुत ही ज्यादा सीक्रेट और बहुत ही पेचीदा हुआ करते थे। इसके बाद इन्होंने एक देश के प्राइम मिनिस्टर का भी अकाउंट हैक कर लिया था, जिसके बाद इनकी हैकिंग की दुनिया में अलग लेवल की पहचान बन गई। इसके बाद इन्होंने और भी बड़े बड़े हैक किए। इन्होंने FBI के ब्रांच की एक वेबसाइट हैक कर ली।
एफबीआई की ब्रांच को हैक करने के बाद एफबीआई ने दूसरे दिन ही इनके घर पे धावा बोल दिया और फिर कोर्ट ने हेक्टर मोंसेगर को 124 साल की सजा सुनाई, जो एक प्रकार से आजीवन कारावास था। इनके हैकिंग के कारनामे इतने ज्यादा खतरनाक थे कि 124 साल की सजा भी इनके लिए कम थी। इनके अच्छे व्यवहार की वजह से इनको एक मौका दिया एफबीआई के साथ काम करने का। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे हैकर्स को पकड़ा एफबीआई के साथ काम कर कर। हेक्टर मोंसेगर ने अपना एक ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम था ल्यूजैक। ये एक ब्लैक हैट हैकिंग ग्रुप है जिसने कई सारे हाई प्रोफाइल अटैक किए थे। अगर मैं आपको उनमें से कुछ बताऊं, CIA की वेबसाइट को ऑफलाइन करना, ऑपरेशन सोनी जिसमें प्ले स्टेशन का नेटवर्क पूरी तरह से क्रैश हो गया था और कई महीनों तक वो चला नहीं था। कुछ एजेंसी और साइबर सिक्योरिटी ने ये दावा किया कि ये प्ले स्टेशन का नेटवर्क हैक होना ये एनोनिमस ने करवाया, लेकिन एनोनिमस ने इसे पूरी तरह से डिनाई किया था। तो हो सकता है कि ल्यूजिया की वो ग्रुप था जिसने प्ले स्टेशन के नेटवर्क को 2011 में हैक किया था। हेक्टर मोंसेगर ने अपने ग्रुप ल्यूजियक को मई 2011 में बनाया था, लेकिन 2011 में ही उनको एफबीआई ने अरेस्ट कर लिया था। तो हो सकता है ल्यूजियक अब उनके कंट्रोल में ना रहा हो, क्योंकि आगे चलकर हेक्टर मोंसेगर ने ल्यूजियक के कुछ लोगों को ट्रैक करने में एफबीआई की मदद की थी और मार्च 2012 में ल्यूजियक के 4 मेंबर को पकड़ लिया गया था, जिनका नाम था टी-फ्लो और टुपेरी। इसके अलावा हेक्टर मोंसेगर ने एफबीआई के साथ मिलकर करीब 300 हैकिंग अटैक्स रोके थे। नंबर 3, कमांडर एक्स। ये कमांडर एक्स यूएसए का है, जिसका नाम क्रिस्टोफर डोयोन है, जो कनाडा में बैठकर यूएस सरकार से 4 साल से भाग रहा है और इसी वजह से ये काफ़ी समय से एनोनिमस हैं। हालांकि हैकिंग की दुनिया में इनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ये अपने फैंस के लिए कम्युनिकेट करते हैं और यूएस अथॉरिटी से भी अपने आप को बचा कर रखते हैं। कमांडर एक्स ने अपने एक बुक के जरिए ये बताया कि कैसे वो दुनिया के सबसे बड़े हैकिंग ग्रुप से लिंक है, जिसका नाम एनोनिमस है, जहां पर इन्होंने ऑर्डिनरी हैकर से लीडर तक का फासला तय किया। इनका सबसे बड़ा हैक सेंटा क्रूज की गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक करना था। ये सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए था, क्योंकि कभी कभार सरकार कुछ ऐसे फैसले ले लेती है जिससे आम जनता बिल्कुल खुश नहीं होती है। इसके अलावा इनने एक और बहुत बड़ा हैक किया था, जहां पर इन्होंने इजिप्ट के सिटीजन्स का डेटा हैक कर लिया था, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है। दोस्तों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े हैकर्स हैं, उनकी हैकिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन आखिर में वो पकड़े जाते हैं। लेकिन एनोनिमस इकलौता ऐसा संगठन है जिसको आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया है। अगर फ्यूचर में मुझे और हैकर्स मिलेंगे जो एनोनिमस से लिंक रखते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब दोस्तों, आपका इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।